कॉमन सेंस की बात है सर। मुझे ऐसा लगता है एक नॉर्मल कॉमन सेंस का अपग्रेड रहना भी आपके आईक्यू का प्रेजेंस बताता है, और आपको ये चीज से अवगत कराता है, और आपको ये पता रहता है कि आप देता हूँ हमारे कहते हैं समाज में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, प्रीस्ट भी हैं, जो या फिर आपको बोलेंगे कि भाई आपके घर में ये बेटा है, बेटी है, बेटा बीमार है, और क्या कहते हैं आपकी शादी हुई थी, ये बोल के आप पे विश्वास जीत लेंगे कि इसको मेरा पास पता है तो मेरा फ्यूचर ही पता होगा। लेकिन अगर आपका मोबाइल में देख लूं, आप मुझे दे दो आपका मोबाइल आधे घंटे के लिए, तो मैं भी आपका पूरा पास फ्यूचर सब बता सकता हूँ। तो या फिर आप मुझे आपके जीमेल का एक्सेस दे दो तो मैं भी आपकी भविष्यवाणी कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये जानना जरूरी है कि हमारे बारे में जो जानकारी है वो आज के टाइम में कुछ छिपी हुई नहीं है, ये पता सबको है। इसलिए कोई आपको फोन करके बोल सकता है कि गनी जी आप सोमवार के दिन डोमिनोज में आए थे और डोमिनोज में आपने ये वाला पिज्जा खाया था और इतने बजे आए थे, उसके संबंध में आपकी लॉटरी निकली है, तो आपको लगेगा कि मैं सही में ये डोमिनोज वाला ही फोन कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में डोमिनोज वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका डेटा लीक हुआ है, और हम सब का जो आज का जो समय है वो सब डेटा का ही है। करेक्ट। और आपका जहाँ पे डेटा लीक होगा आपकी हिस्ट्री पूरी सबको पता चल जाएगी, जिसके ऊपर से वो आपके ऊपर वो सभी प्रकार के अटैक्स कर सकता एक है। बहुत सिंपल बात कही सर आपने, लेकिन इतनी बड़ी बात है वो कि आप जो भी चीज आज कर रहे हो वो हर चीज रिकॉर्ड हो, चाहे वो विजुअल हो चाहे आप बोल रहे हो, तो भी मोबाइल आपको रिकॉर्ड कर, मोबाइल भी नहीं, आपका डाटा इतना जमा हो रहा है। आपने एक अच्छी बात ये भी कही कि अब आपको पामिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े महाराज जो भी है वो आपका पास्ट भी बताते हैं, फ्यूचर भी बता देते हैं। अब आप जैसे एक्सपर्ट, साइबर के एक्सपर्ट को अगर मोबाइल दे दिया जाए एक आधा घंटा या एक घंटा, तो आप पूरा ना सारा रिकॉर्ड देखकर एक 5 मिनट बता दोगे कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या है, मैं कौन सी चीज से ज्यादा अवगत हूं, मैं कौन सी चीज लाइक करता हूं, और मेरी गलत शौक क्या है, और मैं गलत रास्ते पे कैसा हूं, और मेरी मेरी गलतियां क्या है। मुझे लगता है ये चीजें भी आज के दौर में समझना आसान हो गया, क्योंकि एआई के दौर में सर एक छोटा अच्छा क्वेश्चन है कि डीप डीप इसमें जरा मैं एक ऐड करूंगा कि हमें पहले के टाइम में जब हम लोग क्राइम इन्वेस्टिगेट करते थे, एक आधा आरोपी को पकड़ के लेके आए, अब उसने क्या क्राइम किया है वो बताएगा नहीं, टेक्निक होता। अभी आज के डेट में नई टेक्निक है, लोगों ने जो हम लोग जो यंग ऑफिसर्स हैं उनको समझ में आई है, इतने इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं है, उसका मोबाइल देख लो। अच्छा मोबाइल पूरी हिस्ट्री बता देगा उसकी कि उसने क्या किया है, उसका गूगल सर्च ये बता देगा कि वो क्राइम उसने किया है कि नहीं किया है, क्या बात क्या वो सोच रहा था। उसके यूट्यूब वीडियो से बता देंगे कि उसके मानसिक क्या है। और अगर उसके मोबाइल में चैट जीपीटी होगा, चैट जीपीटी से आप पूछ लीजिए कि इसके ये जो मतलब उसके चैट जीपीटी उसी का लॉगिन है ना, हाँ उसी का लॉगिन उसी के मोबाइल के चैट जीपीटी को लॉगिन कीजिए, उसी से पूछ लीजिए कि मैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, तो वो बता देगा कि इसके दिमाग में किसी का मर्डर करने का प्लानिंग चल रहा था। तो ये इतना एडवांस हो गया। सर। ये डार्क वेब पे बहुत सारी सीरीज में ये बताते हैं कि मर्डर के भी प्लान किए जाते हैं, और एक ऐसा सीक्रेसी मेंटेन होती है किसी के मर्डर को के अंजाम देने के लिए। ये हकीकत कहाँ तक सच ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं साइबर क्राइम पे पीएचडी भी कर रहा हूँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, और जो कि अभी खत्म भी होने वाली है पीएचडी। तो इसमें हमने कुछ केसेस ऐसे देखे जहाँ पे ना सजा लग चुकी है कोर्ट में। अब इसमें खास करके देखिए इंडिया के केसेस नहीं है, यूएस के केसेस हमने देखे, इंग्लैंड के केसेस देखे। तो उसमें एक डार्क वेब पोर्टल था जिसके ऊपर से लोग ड्रग्स सेल करते थे, ड्रग्स सेल कर रहा था, वो मल्टीपल कंट्रीज में चल रहा था। तो उसमें क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो खरीदना चाहता है, एक पर्टिकुलर पर्सन है जो बेचना चाहता है, ये उसको बेच देता था बाय कोरियर, बाय यूएस पोस्ट। अब इसमें क्या हुआ था, जो डार्क वेब को चला रहा था, जो पोर्टल को चला रहा था, उसको कुछ लोग ब्लैकमेल करते थे कि भाई हमें हमारी तुम्हारी, उनकी एक फोरम था, वो फोरम पे वो डालते रहते थे कि हमें तुम्हारी डिटेल्स मिली, हम पुलिस को कंप्लेंट करेंगे। तो उसके ऊपर से उसने क्या किया कि इन लोगों के बारे में जानकारी निकाल के उसी पोर्टल के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट दिया अच्छा कि भाई तुम ये फोटो है, इसका एड्रेस है, इसका मर्डर करना है। और वो मर्डर करने के पहले ही उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए, और फिर उसका मर्डर करने के बाद में उसने फोटोज भी उसको भेजी कि देखो मैंने इसका मर्डर कर दिए। ऐसे वो पोर्टल के थ्रू 5 मर्डर्स हुए थे। जब ये खुला, जब ये ओपन हुआ, तो पता चला कि ये पोर्टल ने केवल ड्रग्स नहीं सेल किया है, 5 मर्डर भी करवा दिए इसने। और जिसने मर्डर, जिसके जिसके कहने पे मर्डर हुआ था, वो पर्सन ने एक्चुअली ना तो वो आरोपी से, मरने वाले से मिला, ना मारने वाले से मिला। ये जो सिक्रेसी है, सिक्रेसी नहीं पकड़ पाते, यानी ये जो सिक्रेसी, ये ऑर्डर, ये
कमांड और ये पैसे किससे कैसे ट्रांसफर करें। देखिए ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि अगर ऐसे होने लग गया फिर तो आपके लिए एक ये बहुत बड़ा डिटेक्शन का भाग हो जाएगा कि उस इंसान को पकड़ना किसने किसका मर्डर करवाया। देखिए ऐसा होने लग गया, ये हो चुका है, ये हुआ है, हो चुका है, तो ये होने लग गया तो नहीं बोलेंगे इसको। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हुआ, ये बड़ा ही खूबसूरत चीज इसमें है कि जो मरने वाला है वो जिसने मर्डर करा है उसको नहीं जानता, नहीं जानते। जो मारने वाला है वो मर्डर कर, ना मारने वाले का मोटिव कोई है ना मारने वाले का कोई है। अब इसमें सीक्रेसी क्यों रहती है? सबसे पहली सीक्रेसी इसलिए रहती है कि डार्क वेब में जो लॉगिन होता है वो टॉर के थ्रू होता है। टॉर हो जाता है ऑनियन राउटर, उसके थ्रू आपका आईपी एड्रेस जो होता है डाइवर्ट हो जाता है, राइट, तो मिलता नहीं। सॉर्ट ऑफ VPN है। दूसरी बात ये होती है जो भी पेमेंट होता है वो क्रिप्टो करेंसी में होता है। क्रिप्टो करेंसी का क्या इन्फॉर्मेशन आपको उसके डिवाइस से तो मिल जाएगा, लेकिन विदाउट उसका डिवाइस जब किया आपको इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिलता कि ये किसका इन्फॉर्मेशन है, मतलब किसने किसको पेमेंट किया ये तभी पता चलेगा जो पेमेंट रिसीव करने वाला हो या पेमेंट दे भेज, दोनों में से किसी एक का मोबाइल या कंप्यूटर मिल जाए। लेकिन जैसे आप बैंक टू बैंक करते हो तो आपको RBI जानकारी दे देगा, बैंक दे देगा, पहले क्रिप्टो करेंसी में नहीं है। तो दो चीजें, एक तो पहला आपका आईपी एड्रेस ये हो जाता है, क्या कहते हैं, राउट हो जाता है, तो आईपी एड्रेस नहीं पता चलता। दूसरा क्या कहते हैं, आपका जो पेमेंट हो रहा है तो बैंकिंग डिटेल्स नहीं पता चलती, इसलिए वो सीक्रेटली बन जाती है। लेकिन इसमें एक चीज जो मुझे बताइए सर कि अभी आपने क्रिप्टो की बात की, अभी क्रिप्टो एक ऐसे करेंसी का माध्यम हो गया कि जिसकी वजह से अभी लगभग सारे